आज है 22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6 शहरों में जल्द दौड़ेंगी बसेस, हर किलोमीटर पर लगेगा 2 रुपया किराया। मध्य प्रदेश के 6 शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर में इसी साल सितंबर और अक्टूबर से इलेक्ट्रिक बसेस चलने लगेंगी। ये केंद्र सरकार की योजना है जिसमें देश के 88 शहरों में 6500 से ज्यादा ई बसेस चलाई जानी है। इनमें से 582 बसेस एमपी के खाते में आई हैं। ई बसेस का किराया मौजूदा चल रही सिटी बसेस के किराए से काफी कम होगा। लाडली बहना और इसके जैसी योजनाओं से क्या हुआ बदलाव, घर घर जाकर पता लगाएगी एमपी सरकार। मध्य प्रदेश में लाडली बहना जैसी कई फ्लैगशिप योजनाओं का सोशल ऑडिट करवाया जाएगा। इन योजनाओं से लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, इनकी कमियों से लेकर खूबियों तक की रिपोर्ट बनाई जाएगी। ये रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जाएगी। इसके आधार पर योजनाओं में सुधार या परिवर्तन जैसे निर्णय लिए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर तैयारी की जा रही है। रामचरितमानस का विज्ञान पढ़ाएगा भोपाल का भोज मुक्त विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश का भोज मुक्त विश्वविद्यालय रामचरितमानस को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ाने जा रहा है। इसके लिए स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम डिजाइन हुआ है जो मानस में आए विज्ञान के सिद्धांतों को समाहित करता है। विश्वविद्यालय इस पाठ्यक्रम के जरिए भारतीय संस्कृति और साहित्य की वैज्ञानिकता को आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़ना चाहता है। एमपी में वेतन सहित सभी भुगतान रुके, राजधानी में वित्त विभाग से जुड़े कामों की अटकी राशि। एमपी में अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन सहित सभी भुगतान अटक गए हैं। कर्मचारियों को एडवांस राशि नहीं मिल रही, पेंशनर्स की पेंशन अटक गई और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़े भुगतान भी रुके पड़े हैं। बताया जा रहा है कि भोपाल नगर निगम के 3000 से ज्यादा पेंशनर्स अब तक पेंशन नहीं दी जा सकी। बजट की स्वीकृति न होने और सॉफ्टवेयर के बंद हो जाने से ये स्थिति बनी है। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा प्रधानमंत्री ने उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित 20 लाख रुपए और ट्रॉफी भेंट की। सिविल सेवा दिवस 2025 के अवसर पर सोमवार को झाबुआ जिले के कलेक्टर नेहा मीणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें आदिवासी बहुल क्षेत्र झाबुआ में नवाचारों और समग्र विकास के प्रयासों के लिए मिला है। सीएम मोहन बोले ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर में 350 एकड़ भूमि में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनेगा। हमारी सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। दूरसंचार सुविधाओं का विकास और विस्तार आज की बड़ी जरूरत। मध्य प्रदेश में टेलीकॉम सेक्टर के विकास के लिए यहां आने वाले हर उद्यमी, हर निवेशक का स्वागत है। सीएम बोले विदेश जाकर देश की छवि खराब न करे राहुल गांधी, बाबा महाकाल उन्हें सद्बुद्धि दें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा और तीखा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि वो देश से बाहर जाकर भारत की छवि को खराब करने वाले बयान देते हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि बाबा महाकाल उन्हें सद्बुद्धि दें कि इस बार विदेश जाकर वो देश की इज्जत न बिगाड़ें। मिशन हॉस्पिटल में ताला, जिला अस्पताल में बड़े मरीज, ओपीडी 500 पार पहुंची, 35 बेड भी बढ़ानी पड़ी। दमोह के मिशन अस्पताल में 7 मरीजों की मौत के बाद अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है, जिससे मरीजों का इलाज बंद हो चुका है। यहां मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। जिला अस्पताल में औसतन ओपीडी 500 के पार पहुंच चुकी है। वार्ड में मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण प्रबंधन को 35 नए बेड बढ़ाने पड़े। साथ ही 2 डायलिसिस मशीन भी बढ़ाई गई। किन्नरों की वसूली से लोग परेशान, जनसुनवाई में ज्योतिरादित्य सिंधिया से शिकायत, पुलिस ने ये किया। शिवपुरी जिले में लोग किन्नरों की अवैध वसूली से परेशान हैं। अवैध वसूली से परेशान लोगों की शिकायत है कि घर में शादी होने, बच्चा पैदा होने या अन्य किसी बड़े कार्यक्रम के अवसर पर ये किन्नर घरों पर आ जाते हैं और 51,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की मांग करते हैं, जबकि हर व्यक्ति की हैसियत इतनी नहीं होती। इस तरह की शिकायत एक व्यक्ति के द्वारा केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन सुनवाई में की गई। अब पुलिस ने किन्नरों की एक बैठक कर उन्हें हिदायत दी है। एमपी के इंदौर में ध्वस्त होंगे कई मकान दुकान, बुलडोजर चलाने के खिलाफ धरने पर बैठे लोग।
एमपी की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में कई मकान दुकान जमींदोज किए जाने हैं। शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। मेट्रो प्रोजेक्ट में बड़ा गणपति से मल्हारगंज के छोटा गणपति तक 2 अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसके लिए घर गिराए जाएंगे। इसका लोग विरोध करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। स्टेशन के लिए मकान दुकान ढहाए जाने का बीजेपी में भी अंदरूनी विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश में परिवहन उड़ान दस्तों को 15 मिनट में पूरी करनी होगी वाहनों की जांच। मध्य प्रदेश में परिवहन जांच चौकियों को बंद किए जाने के बावजूद वाहनों से अवैध वसूली की शिकायतें लगातार परिवहन विभाग के पास पहुंच रही थीं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसमें परिवहन चेक पॉइंट और संभागीय परिवहन सुरक्षा स्क्वाड को 15 मिनट में वाहन की जांच पूरी करनी होगी। समय से पहले कॉलेज से जाने वाले प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स का कटेगा वेतन। विद्यालयीन शिक्षा और महाविद्यालयीन शिक्षा दोनों पर मध्य प्रदेश सरकार फोकस बनाए हुए है। स्टूडेंट्स पर सख्ती करने वाले महाविद्यालय प्रबंधन पर अब प्रशासन सख्ती करने जा रहा है। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोमवार को कॉलेज प्रिंसिपल्स की बैठक में इस आशय के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थ जो प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक और अन्य स्टाफ समय से पहले चले जाते हैं, यानी कॉलेज छोड़ देते हैं, उनका वेतन कटेगा। सीएम ने शिप्रा नदी में लगाई डुबकी, कहा 29 किलोमीटर के नए घाट होंगे तैयार। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन के रामघाट पर जल गंगा संवर्धन अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने रामघाट पर सफाई की, साथ ही शिप्रा नदी में डुबकी भी लगाई। सीएम ने कहा कि आने वाले कुंभ में उज्जैन में शिप्रा नदी के अलग अलग भागों में लोग नौकायन कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे। इसके लिए जलमार्ग बनाया जा रहा है। 29 किलोमीटर के नए घाट भी तैयार होंगे। महाकुंभ में भगवा रंग में रंगेंगी महाकाल की नगरी। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैनी सिंहस्थ में सनातन धर्म ध्वजाओं से लहरा उठेगी। इसी भाव को लिए उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व 2028 के लिए 50,000 बांस उगाए गए हैं। उद्देश्य यही है कि शिप्रा के जल से सिंचित 30 फीट ऊंचे बांसों पर महाकुंभ में आने वाले साधु संतों और अखाड़े सनातन की धर्म ध्वजाएं लहराएं। वन विभाग ने भैरवगढ़ मार्ग पर शिप्रा नदी के किनारे 10.72 हेक्टेयर में बांस का जंगल उगाया है। नक्सली सरेंडर करें नहीं तो मारे जाएंगे। एमपी में नक्सलियों को सीएम मोहन की ललकार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नक्सलियों को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सरेंडर करो नहीं तो मार दिए जाओगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि मंडला में कई नक्सली मारे गए। 2026 तक नक्सलवाद से मुक्ति पर काम हो रहा है। एमपी में हाल के दिनों में 10 से अधिक दुर्दांत नक्सली मारे गए। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को सुरक्षित रखने के लिए लाल सलाम खत्म करने का संकल्प लिया। भोपाल में एलडीसी भर्ती परीक्षा से सॉल्वर गिरफ्तार, दूसरे के स्थान पर आया था आरोपी। भोपाल के बंगरसिया स्थित केंद्रीय विद्यालय में सीबीएसई की ओर से एलडीसी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। पुलिस ने भर्ती परीक्षा के दौरान एक सॉल्वर सोनू यादव को गिरफ्तार किया। आरोपी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने आया था। फिंगरप्रिंट मिसमैच होने के बाद वो चेकिंग स्टाफ की नजर में आया। अयोध्या में राम भक्तों के लिए खास तोहफा, राम मंदिर में अब महर्षि अगस्त्य के भी होंगे दर्शन। राम मंदिर ट्रस्ट ने अयोध्या आने वाले राम भक्तों को एक और बड़ी खुशखबरी दी। जहां पहले राम मंदिर में बालक राम के दर्शन और पूजन की व्यवस्था थी, वहीं हाल ही में राम मंदिर के यात्री सुविधा केंद्र के सामने गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इसके बाद अब राम मंदिर के सप्त मंडपम में महर्षि अगस्त्य के मंदिर का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है और उनकी मूर्ति भी स्थापित कर दी गई। अब राम भक्त प्रभु राम के साथ साथ महर्षि अगस्त्य और गोस्वामी तुलसीदास के भी दर्शन कर पाएंगे। इंदौर में आज के बाद जमकर पड़ेगी गर्मी, लू चलने के आसार। उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी हुई, वहीं हरियाणा सहित कुछ हिस्से में बारिश हुई। इसके प्रभाव से हवा का रुख अभी उत्तर पश्चिम होने के कारण इंदौर में दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिली। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद आज 22 अप्रैल के बाद राजस्थान से लगे पश्चिमी व उत्तरी मध्य प्रदेश से जुड़े इलाकों में लू चलने की संभावना है। विकसित भारत में प्रदेश की बड़ी भूमिका, लोक सेवकों के नवाचारों के आधार पर बने सुशासन की कार्य योजना। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार करने वाले प्रदेश भर के 16 लोक सेवकों को पुरस्कृत किया।
उन्होंने RCVP नरहोना प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए चयनित लोक सेवकों को 1 लाख रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण की फिर खुली राह, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान। एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा उठा। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट के फैसले को न केवल बरकरार रखा बल्कि स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बाधा नहीं। सोमवार को भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां ओबीसी महासभा ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चयनित उम्मीदवारों को नियुक्तियां न दिए जाने का मामला भी उठाया। नेशनल हेराल्ड केस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, बोली पैसा ही नहीं है तो लॉन्ड्रिंग कहां से हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नेशनल हेराल्ड केस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता का ध्यान भटकाने और देश को गुमराह करने के लिए बीजेपी साजिश कर रही है। कुमारी शैलजा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला देश के सामने मौजूद ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने और देश को गुमराह करने के लिए भाजपा की साजिश है, जो कि सरासर एक राजनीतिक प्रतिशोध है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस सेवा घोटाले की शिकायत की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 108 एम्बुलेंस सेवा और जननी एक्सप्रेस सेवा में घोटाले की शिकायत की। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी, मुझे अवगत कराया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा 108 आपातकालीन सेवा और जननी एम्बुलेंस योजना में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं कर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के करोड़ों रुपए का दुरुपयोग किया जा रहा है। गुना एसपी को हटाने पर भड़के दिग्विजय, बोले नफरत फैलाने वालों को मस्जिद के सामने ही नाचने का मन क्यों होता है। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के दिन चल समारोह ले जाते समय मस्जिद के बाहर हुए विवाद के बीच अचानक शहर के एसपी को हटाने के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करने के कारण गुना एसपी को हटाया गया। दिग्विजय सिंह अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी पार्षद पहले भी शहर की फिजा बिगाड़ने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हमेशा बीजेपी के नेता उसे बचा लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने रोक दी थी देश में जाति जनगणना, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस को कोसा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया और आरोप लगाया कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जाति जनगणना रोक दी थी। यादव की तरह टिप्पणी मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान के जवाब में आई। कंट्रोल टावर से हाईजैक की सूचना मिलते ही मिनटों में एक्टिव हो गई टीम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राजा भोज एयरपोर्ट में अचानक कुछ देर के लिए हैरान रह गए। कंट्रोल टावर से अचानक हाईजैक की सूचना एरोड्रम कमेटी को मिली, जिसके बाद एयरपोर्ट का पूरा अमला एक्शन मोड में आ गया। एयरपोर्ट में हुई मॉक ड्रिल में सभी विभागों ने अपने रिएक्शन टाइम के साथ साथ प्रोफेशनलिज्म का प्रदर्शन किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।